बस यही सुनाऊंगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार पे एक कटाक्ष है हमारे तरफ से, ठीक है। युवा मांग रहे हैं जवाब छत्तीसगढ़ सरकार से। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब। बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है? किस नए भारत की ये परियोजना है? किस नए भारत की ये परियोजना है? कैसी ये परीक्षा प्रणाली है? कैसी ये परीक्षा प्रणाली है? आपने युवाओं की छीन ली जवानी है, आपने युवाओं की छीन ली पूरी जवानी है। क्यों पेपर में गलत सवाल डालते, क्यों पेपर में गलत सवाल डालते, फिर 100 रुपए का व्यापार करते। रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते। साहब 2-4 हो तो बोलूं, साहब 2-4 हो तो बोलूं, अरे आप तो जुल्म हजार करते। जागो सरकार बस यही कहना है, जागो सरकार बस यही कहना है, हमारी समस्याओं पर ध्यान दो। 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करो। रिया नहीं बस नौकरियां हो, पूरी नौकरियां हो। अब युवाओं से भी कुछ कहना है, ध्यान से सुनेंगे। अब आप युवाओं से भी कुछ कहना है। अब और नहीं सहना है, अब और नहीं सहना है। बुलंद अपनी आवाज करो, बुलंद अपनी आवाज करो। आज कुछ ऐसी हुंकार भरो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो। आ जाए चाहे सैलाब अब, आ जाए चाहे सैलाब अब। रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। अपने हकों का करना है हिसाब अब, अपने हकों का करना है हिसाब अब। धन्यवाद। हमारे बीच हमारी बहनों का भी जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहन के लिए जोरदार ताली हो जाए जो घर छोड़कर यहाँ पर आए हुए। आज ये बहनें ये बता रही हैं कि महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हा चौका ही नहीं करती हैं, मौका जब पड़े तो भुर्री भी मार देती हैं। इसका प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे महिला शक्ति की संयोजिका हमने बनाया है। और एक बार जोरदार ताली कीजिए, नवनियुक्त हमारी संयोजिका है। इसके पूर्व हमारे प्रांतीय टीम के वरिष्ठ पदाधिकारी रही, सचिव रही है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में आप मातृशक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, सम्मान्य कल्पना खोबरागढ़े जी। एक बार जोरदार ताली हो जाए और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत चंद समय में 2 शब्द में गागर में सागर आपकी बात होगी, मुझे विश्वास है। और इनके बाद भाई श्रवण जी 2 शब्द रखेंगे, वो तैयार रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आप इस मंच पे एकजुट हुए हैं और हमारा उद्देश्य जल्द ही पूरा करेगा। हम कल ही नोटिफिकेशन निकालेंगे, इस उद्देश्य से यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। 33,000 शिक्षक भर्ती रही, हम 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सभी युवा शक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं सारी नारी शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं हमारे धर्मजयगढ़ एरिया से। हाँ, धर्मजयगढ़ एरिया से छोटे छोटे बच्चों को महिलाएं लेके आई हुई है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। लीडर जी, जो सरकार है, जो सोई हुई गूंगी बहरी सरकार है, अगर हम इसको अपने एक वोट से जिता सकते हैं, सत्ता में बैठा सकते हैं, तो हमारे एक वोट से, हमारी शक्ति से इसको हम सत्ता से हटा भी सकते हैं। बस इसी तरह आप सभी का सहयोग चाहिए, तभी हमारा संगठन जो है और मजबूत होगा। नारी शक्ति, नारी शक्ति, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आपी चौधरी, आपी चौधरी, सीएम साहब, सीएम साहब। ठीक है, धन्यवाद सभी का। और लेट हो रहा है, हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे जी।
मैं सरकार को कहता हूं कि कचड़ों की तरह मत रहा करो, किसी दिन समेट कर जला दिए जाओगे, इसलिए भर्ती करना चाहिए। शिक्षक भर्ती करो सरकार, करत है हड़ताल। शिक्षक भर्ती करो सरकार, करत है हड़ताल। घर में छोड़ के बैठे तूता पार, बेरोजगार भर्ती करो सरकार। दाई दादा के चिंता बढ़ गए, घर में नहीं है कोनो लठिहार। का खाबो बेटी बेटा मन नहीं है घर में, लड़त है अपन अधिकार। भर्ती करो सरकार, बेरोजगार अधिकार भर्ती करो सरकार। धन्यवाद धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जन भैया है दाऊद भैया, जिनला बहुत जन साथी नए हैं मन नहीं जान पावा, तो मैं दो पंक्ति के साथ वाला मैं बुलाऊं कबर परिचय दूं तो फिर गाड़ी दूं, तो मन टाइम करत के दो पंक्ति के साथ एक बार पहले हल्ला मचा दो। मैं फायर रहा हूं, आवाज दो, आवाज दो। दो पंक्ति के साथ मैं सादर दाऊद भैया बुलावा था कि चट्टानों को जो गिरा दे उसे बारूद कहते हैं। चट्टानों को जो गिरा दे उसे बारूद कहते हैं। और साक्षी हो तुम सब जन साक्षी हो 2016 से। चट्टानों को जो गिरा दे उसे बारूद कहते हैं, और जो सरकारों को गिरा दे उसे दाऊद कहते हैं। मैं सादर माइक भैया ले के वक्तव्य देख मोला बुलाए हस कि मैं फटी जाऊं तैसे लागत रे। और सबसे पहले तो सबको झल्ला बहुत बहुत धन्यवाद, जतका भी हमारे साथी पूरा 33 जिला ले आए। सबसे पहले 5 सितंबर के जिन हमारे कार्यक्रम रिश्ते ला सुपर हिट बनाया, तेकर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम ला तुरंत सुपर डुपर 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 हिट कर रहे। अब सबो चीज ला तो सबो जन के मुंह से सुन रहे हम, है ना। तो मैं ज्यादा तुहर मन के समय नहीं ला, काबर हमला अभी रैली भी निकाल रहे हैं, है ना। और साथ में साथ एकेडमी वाले सर आए, वो मात्र 2 मिनट के समय ली पूरे मन से। नहीं होगा और सभी जिला वाले मन ना अपन जिला अध्यक्ष भाई मन तेन मन अपन अपन जिला वाला मन एकत्रित करूँ। और काली रात करना बैठे बैठे काय रात भर जागे न मन फ्लेक्स बनवात रहें, तब बैठे बैठे एक ठन कविता बना डरें, इनके सुना देता हूँ। हे नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का। हे नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का। 33,000 शिक्षक भर्ती के वादा, बिरजू का नहीं 40 का वादा, है ना। 33,000 शिक्षक भर्ती के वादा, बिरजू का के नहीं 40 वादा। विधानसभा में घोषणा करे, इहू लाए मन भुला जाएगा। हे नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का। ये साए साए डबल इंजन के सरकार बनाए, भर्ती ला कर ही ये साए साए वित्त मंत्री ओपी चौधरी बनाए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बनाए। तेनो हा कैदिस हमला नलायक। मोदी के ला गारंटी बताए, मोदी के ला गारंटी बताए। रिमोट वाला सीएम कहा है, इहुला मिलके छत्तीसगढ़ ले भगा दे बुका। नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का। 33,000 शिक्षक भर्ती के वादा, 33,000 शिक्षक भर्ती के वादा। बिरजू का के नहीं 40 वादा, बिरजू का के नहीं 40 वादा। विधानसभा में घोषणा करे है, इहू लाए मन भुला जाही का। तैला नंदाल नहीं देना भाइयों, याद रखो
बिल्कुल नंदाल नहीं देना है। जब तक हम जिंदा हन और जब तक DED संगठन है और तुम्हारे जैसे हमार साथी है, क्रांतिवीर साथी है, तो ये शिक्षक भर्ती कबू नहीं नंदा सके। और आज हम धरना प्रदर्शन करे पर नहीं आए हैं, बार बार कहा था, आंदोलन करे पर नहीं आए हैं, हम आए हैं नोटिफिकेशन निकलवाए कब डरबो, कब जाबो यहाँ ले, जब नोटिफिकेशन निकल जाही तब जाबो। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लाओ। और ये सब वीडियो YouTube में उपलब्ध रही। जिन जिन हमारे साथी हो तेन मन YouTube हमार मन के जिन चैनल है तेन ला भी सब्सक्राइब कर लो भाई हो, ठीक है। आप हाँ, साथ अकेडमी से बारेन सर आए हैं, जोरदार ताली उनके लिए निकालना है, ठीक है साथियों। और इसमें संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, जैसा कि हम शिक्षक हैं, हम भावी शिक्षक हैं और हमसे प्रदेश का और इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो इस बात का ख्याल रखते हुए हमें रैली निकालना है, याद रखिए। सर का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तो वाड़ी ही आप लोग की भीड़ को देख के, आप लोग के समूह को देख के एकदम से रुक सा गए हैं। मैं क्या बोलूं, ऐसा लग रहा है मुझे अपने बचपन का दौर याद आ रहा है, क्योंकि मैं बिहड़ नक्सली एरिया से बिलोंग करता हूं, है ना। हर 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 वंदे वंदे छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। जिस तरीके से आज आप लोगों ने एकत्रित होकर हमारे प्रतिभागियों की सोच को, हमारे छत्तीसगढ़ियों की सोच को जिस तरीके से संकलित किया है, ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन का जो आज बिगुल हमारे दाऊद, है ना, हमारे ललित और इस संघ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, इनको मैं तहे दिल से, इनको मैं अपने अंतरात्मा से, आप लोग की जो पुकार, क्योंकि लोगों ने, हम लोग तो खैर पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ बोलते रहते हैं, बच्चे लोग जानते हैं, कमेंट एक से बढ़कर एक आता है, पर जिस तरीके से इन लोगों ने कदम उठाया है आप लोगों के भविष्य को ध्यान रखते, इसके लिए आप लोग सब तारीफ करेंगे। हाँ, ललित भाई इधर बैठे हैं, खड़े हैं, और आप लोग बैठे, न जाने आज का माहौल भी देखोगे, मौसम भी कैसा एकदम प्रचंड गर्मी है। उस प्रचंड गर्मी आप लोग अपना प्रचंड ओजस्वी नारा, ओजस्वी प्रभाव दिखा रहे हो। अभी शानदार में सूरत है हमारे दाऊद सर के माध्यम से नंदाजी कार्य करके ये कहानी, ये गीत मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने अपने कविता के माध्यम से सारी चीज़ों को बयां कर दिया कि क्या हमारे युवाओं की सोच है। सही बोल रहे नहीं, अपने नंदाजी के माध्यम से कितना अच्छा प्रस्तुति किया। तो आज हम लोग एक परिवार की भांति यहाँ पर 33 ज़िले से आए हैं, आए थे हमारे दाऊद खान और अपने ललित सर बता रहे थे कि सब 33 ज़िले से आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप जिस तरीके से यूनिटी दिखाए हो, यही यूनिटी है जो हमारे अंदर एक हौसला भरता है। ये रहता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो लोग जल्दी से लग जाए तैयारी वायरी में, तो इसको जैसे हम लोग पहले डाल देते हैं, चलो ठीक है ऐसा करके। पर कई बार क्या हो जाता है, हम लोग का जो बोला हुआ बात वो कच्चा खा जाता है, सरकार ने जानते हो कच्चा खवा दिया है कि नहीं। तो अब जो है आप जिस तरीके से टारगेट लेकर चल रहे हैं, ये जो भीड़ है, ये भीड़ में जो लक्ष्य है सबको मालूम है कि क्या क्या चीज़ करना है हमको। बस मैं कुछ चीज़ें जो आप लोगों को चंद लाइनें बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो दूर दूर से आए हो, इतने दूर से, है ना, संघर्ष करते आए हो, है ना। मैं आप लोग का जीवन देखता हूँ, अपना भी जीवन देखता हूँ। हम लोग पैदा हुए हैं तब से संघर्ष कर ही रहे हैं, ऐसा लगता है ना। ले के तो 5वीं पास हुए, फिर लटपट 10वीं पास हुए, फिर लटपट 12वीं पास हुए,
बारीक बात दुनिया भर के क्या सोचे क्या नहीं, तो लटपट फिर कॉलेज गए कि नहीं गए? हाँ, और लटपट जो है अब जानते हो यहाँ पे कई लोग बहुत ही अंदर अंदर जगह से आए होंगे। कोई बलौदा बाजार से आया होगा, कोई कवर्धा से आए होंगे, कोई सूरजपुर से आया होगा, कोई सरगुजा से भी आए होंगे, बहुत दूर दूर से आए हैं भाई। तो आप लोग इतने दूर से आए हो, इतने मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। मैं देखता हूँ कि हमारा जो जीवन है, छात्रों का जीवन, हमारे प्रतिभागियों का जीवन, कॉलेज करने के बाद आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को सुना, जो कि दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है ना। शिक्षा का क्षेत्र चाहते तो आप लोग और भी बहुत कुछ कर सकते थे, है ना, पर शिक्षा के क्षेत्र को चुनते हुए आपने D.Ed B.Ed किया। D.Ed B.Ed का फीस जानते हो कितना है? आप लोग कॉलेज तक में जितना पैसा खर्चा नहीं किए होगे, उतना पैसा खर्चा तो ससुर ये D.Ed B.Ed में किए हो, क्यों नहीं किए हो? अब उस D.Ed B.Ed लटपट होने के बाद फिर हमारी, है ना, अगली परीक्षा पात्रता परीक्षा, है ना, खतरनाक CGTET, देखते हो वो लटपट आप लोग पास किए हो, है कि नहीं? अब उसके बाद फिर जो है हम लोग ट्राई मारे थे, पिछला जो आया था जानते हो कैसे वैकेंसी आया था, मात्र सरगुजा संभाग और मात्र बस्तर संभाग, बीच वाले लोग ठन पाल हो गए थे। हाँ, तो फिर हमारी इच्छा थी कि भाई सबको मौका मिले, और उस प्रयास से सरकार ने फिर अपनी बात रखी कि अगर आप हमको जो है लाते हो शासन में, तो हम आपके कितने भर्ती लाएंगे, सबको रटा गए हैं। इसमें जो बैठे हैं ये लोग रात बिकाल के भी सपना देखते होंगे 57,000 वाला, देखते हो ना? हाँ, मैं रात भर सपना देखा, मैं बता रहा हूँ, क्या बोलूँ जाके यार, 33,000 और 57,000, मैं तो डाटा ही भूल जा रहा हूँ। जो कितना डाटा ये लोग बदल रहे हैं, 57,000 से 33, फिर 33 से कितना डाटा बदले, 16.5। अब पता नहीं कौन सा डाटा बोलेंगे। हम लोग भी बोलते बोलते याद करते कन्फ्यूज हो जाते हैं। इतना मतलब अपने बातों से वो लोग क्या कर रहे हैं, मुकर रहे हैं, डाटा चेंज हो जा रहा है, माइंड चेंज हो रहा है। तो हाँ, अब हमारे युवा जो है उस डाटा को ही खत्म करने के लिए अब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आपके जोश जुनून को लेकर मैं देखता हूँ कि जो संघर्ष है ये शिक्षक भर्ती के लिए अब जो बड़ा हुआ है, पता नहीं कब शिक्षक भर्ती आएगी, कब आप लोग नौकरी लगाओगे, और हम लोग कब तक पढ़ाते रहेंगे, कब तक बस यही बोलते हैं कि यार जल्दी से पढ़ो लिखो आगे बढ़ो ताकि दुनिया लोग को मौका मिले, लेकिन ससुर तुम लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हो। कांवर सरकार वैकेंसी लाते नहीं, सरकार दोगला है, सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है, विश्वासघात कर रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग का संघर्ष हम चाहते हैं कि अब जल्दी से सही समय पे समाप्त हो, क्योंकि आगे का जीवन नौकरी की बात क्या रहता है सबको मालूम है, छोकरा छोकरी लेके जाएगा और छोकरी छोकरा लेके जाएगा। भाई ये जीवन भी तो जीना है यार, जीना ही नहीं जीना है, बस तुम लोग जीवन में पढ़ते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, यहाँ कुछ अलग हो जाते हैं। आप लोग भी अपने घर के हिसाब से सोच के बैठे रहते हो कि यार हमें जो है ये करना है। आप लोग कितने लोग हो जो साल भर, कई लोग यहाँ पे अभी जानते हो ना, अभी जो खतरनाक जो फैसला आया D.Ed B.Ed वाला, सब जानते हैं, जिसमें अब पता नहीं जो हमारे 3,000 जो भाई हैं जिन लोग B.Ed करके वर्ग, तो मैं जब आया और कल मैं सोचा कि यार हाँ इधर हमारे दोस्त लोग बहुत ही, इन लोग का BP हाई हो गया है ना, बेमेतरा में चना बहुत खाते हैं लोग, है ना, ताकत बहुत इन लोग पास। हाँ, इसीलिए इनमें पावर दिख रहा है, अरे जोश जुनून बहुत, अंतिम सांस तक, है ना। हमारा अधिकार नहीं सही, मोदी की गारंटी पूरा करो, 57,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करो। इच्छा रखता हूँ और आप लोग हम लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। ये ठान लो, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हम सभी युवा बहिष्कार करेंगे। जो युवा बना सकता है वो युवा, बस। तो फिर मैं आगे सर को आमंत्रित करता हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ के भावी चाणक्य लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जहाँ तक ख्याल है कि मैं उच्च शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रार रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मेरे भी यहाँ पर होंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बस 2 चीज़ बात करना चाहेंगे। हमने नहीं कहा था कि आप घोषणा पत्र में घोषित करो कि हम आपको नौकरी देंगे। आपने कहा कि हम अपने बेरोजगारों को नौकरी देंगे। भाई हम B.Ed हैं साहब, D.Ed हैं। अरे जब छत्तीसगढ़ में अंगूठा छाप आदमी मंत्री बन सकता है तो हम मैंने उससे उस समय भी कहा था,
जब आउटसोर्सिंग की बात चली थी तो मैंने स्पष्ट कहा था भूपेश बघेल सरकार को कि आप छत्तीसगढ़ से डीएड, बीएड, नर्सिंग का प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दो। अरे जब आप नौकरी नहीं दे सकते तो आप प्रशिक्षित क्यों कर रहे हैं? मैं उच्च शिक्षा में रहा हूँ मित्रों, मैं 39 साल तक रजिस्ट्रार रहा हूँ और रिटायर होने के बाद भी आप लोगों के साथ हूँ। मेरा सिर्फ निवेदन है कि आप यहाँ से शपथ लेके जाइए कि चाणक्य किसी भी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं थे, चाणक्य किसी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं थे। आप लोग यहाँ से शपथ लेके जाइए, यदि समय रहते भारतीय जनता पार्टी आपको सर्विस में नहीं रखती, नौकरी नहीं देती, तो आप लोग एक एक चंद्रगुप्त पैदा करिए और इनको कुर्सी से हटाइए। नक्सलवाद की बात करते हैं आप छत्तीसगढ़ में लूट खसोट की बात करते हैं। अरे धन्य हो छत्तीसगढ़ की हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी माताओं को, कि हमारे बच्चों को संस्कारिक जन्म दिया। और यही बिहार, उत्तर प्रदेश होता माननीय मुख्यमंत्री जी, तो एक एक लोगों के हाथ में रिवॉल्वर होता। तो आप हमारी सिधाई की जनता की परीक्षा मत लीजिए। हमारा आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि आपने स्कूल खोला जहां हम पढ़े, आपने बीएड डीएड क्लास लगाई वहां हम गए। हम तो पिछले गेट से नहीं गए, हम तो पैसा दे के नहीं गए, हमने सारी योग्यता हासिल करने के बाद बीएड और डीएड का प्रशिक्षण लिया, तब हम यहाँ पर बैठे हैं। और फिर आप विधानसभा में घोषणा करते हो कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि आप भगवान राम को धोखा दे रहे हैं कि संविधान को धोखा दे रहे हैं। और भगवान राम के नाम से, मोदी जी के नाम से आपने घोषणा पत्र बनाई थी। आपने कहा था कि हम यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी देंगे। हम बेरोजगार नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं जी। मुझे ये समझ में नहीं आता मित्रों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का मान और स्वाभिमान की बात है, सवाल नौकरी का नहीं है। आप 1000 महतारी बंधन बांट रहे हो फ्री में। आप अपने घर तीजा मना रहे हो। अरे मेरी बेटियां तो यहाँ अपने नौकरी के लिए तसरी, आप तीजा किसको मना रहे हो? आप यहाँ से जाने के बाद, बस यहाँ से जाने के बाद आप सबसे सिर्फ ये निवेदन है कि आप दूध वाले, सब्जी वाले, भारतीय जनता पार्टी कोई भी व्यक्ति मिले, आप रमन इसका नंद कुमार विष्णुदेव सहाय की जो सरकार झूठ बोलती है उसको गांव-गांव तक पहुंचाइए। आपको कुछ जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता इनको सबक सिखाएगी। बस मित्रों, समय अधिक हो रहा है, आप लोगों को रैली में जाना है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं आऊँगा। मैं उच्च शिक्षा का रजिस्ट्रार रहा हूँ, रिटायर हो गया हूँ। फिर भी जब भी शिक्षा के बारे में कोई भी चर्चा करना हो व्यक्तिगत भी, तो आप मेरे से चर्चाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अपने जिले के जिलाध्यक्ष के पास चले जाइए और जो भी अभी संसई वाले सर बचे हुए हैं और जितना भी उद्बोधन बचा हुआ है, रैली से वापस आकर फिर वो उद्बोधन का कार्यक्रम चलता रहेगा, चिंता न करें। ठीक है, जिला वाइज अपना अपना बैनर रखिए और रैली के लिए एक बड़े रूप में ऐसा लगना चाहिए कि पूरा छत्तीसगढ़ उठ के आज तूता रायपुर के मैदान में आ चुका है। ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे जोश खरोश के साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से एक अनुशासन का परिचय देते हुए आप अपना बैनर तले इस रैली को निकालने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। की छत्तीसगढ़ मातारी की।